नमस्कार मित्रों, आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आईएएस परीक्षा 2022 में पूछा गया है। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? तो पहला, सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही। यह बद्ध कोयला ऑब्लिक लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। ये भी सही। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। यह भी सही। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करें। ये गलत है। तो कोयला नियंत्रक संगठन ये 3 काम करता है। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 ये आंसर आपको सही है। आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए इस पर विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या, भारत में कोयला नियंत्रण संगठन कार्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। पहले इसे कोयला आयुक्त का कार्यालय के रूप में जाना जाता था। सांख्यिकीय संगठन अधिनियम 2008 के अधीन कोयला और लिग्नाइट सांख्यिकी के संबंध में कोयला नियंत्रक सांख्यिकी पदाधिकारी हैं। उन्हें वार्षिक कोयला तथा लिग्नाइट सर्वेक्षण तथा कोयला सांख्यिकी तथा भारत सरकार की कोयला निर्देशिका के संपादन का कार्य सौंपा गया है। यह कोयला तथा लिग्नाइट ब्लॉकों की मॉनिटरिंग करता है। कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और तथा विकास अधिनियम 1957 के अधीन कोयला नियंत्रक कोयला धारक भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के प्रति आपत्तियों की सुनवाई के लिए तथा सरकार को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है। जो कथन 4 है, कोयला नियंत्रक संगठन का कार्य उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है। आइए देखिए, अमेरिका और ईरान इजराइल आदि के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत में जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल आदि की आपूर्ति बाधित हुई है। आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की स्थिति भारत में कहाँ कहाँ है। मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए, राजस्थान का बाड़मेर आपको दिख रहा है, ये कच्छ गुजरात का दिख रहा है। ये सब खनिज तेल प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं। कच्छ गुजरात का क्षेत्र है। ये देखिए, महसाना गुजरात हो गया, कल्लोल हो, अंकलेश्वर गुजरात, खंबात की खाड़ी दिख रही है, मुंबई हाई दिख रहा है। ठीक है, बजीन क्षेत्र आपका दिख रहा है सब। आइए नीचे देखते हैं, कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन आपको दिख रहा है, तेल और प्राकृतिक गैस का कावेरी बेसिन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, प्राकृतिक गैस क्षेत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन आपको दिख रहा है। वहीं आइए पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं, बदरपुर, नहरकटिया, डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, लखीमपुर, शिवसागर, ये सब भारत के प्रमुख खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की भारत में स्थिति आपने देखी। ठीक है, जो स्टार मार्क का है, ऐसे मार्क का है, वो प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है, और जो गोल है वो तेल उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस दोनों है। देखिए, यहाँ तो आपका प्राकृतिक गैस है, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस है, और कावेरी बेसिन में आपका तेल और प्राकृतिक गैस दोनों चीज़ मिल रहा है। और यहाँ पर मुंबई हाई, देखिए तेल और प्राकृतिक गैस दोनों चीज़ है। खंबात की खाड़ी में भी दोनों है। यहाँ पर आपका तेल है। बाड़मेर में आपका प्राकृतिक गैस दिख रहा है, कच्छ में प्राकृतिक गैस दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए तेल क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस नहीं है पूर्वोत्तर भारत में। आइए तेल शोधक कारखाना और राज्य देखते हैं। नुमालीगढ़ असम राज्य में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली क्षेत्र देखिए बरौनी बिहार में है, कोयली गुजरात में है। ये तेल शोधक कारखाने और राज्य हमने दिखा दिए। थोड़ा और जान लेते हैं। तेल शोधक शोधनशाला और राज्य, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में है, कोची केरल में है, नुमालीगढ़ असम में है। मैप में, भारतीय मैप में भारत के नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बारे में दिखाया गया है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं मैप के माध्यम से। उत्तर प्रदेश का नरोरा दिख रहा है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र। मध्य प्रदेश का भीमपुर दिख रहा है, मध्य प्रदेश का चुटका दिख रहा है, गुजरात का काकरापारा दिख रहा है, महाराष्ट्र का तारापुर दिख रहा है, गुजरात का मीठी विरडी दिख रहा है, मीठी विरडी, महाराष्ट्र का जैतपुर दिख रहा है, राजस्थान का रावत भाटा दिख रहा है, माही बांसवाड़ा राजस्थान का दिख रहा है, हरियाणा में गोरखपुर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर है, लेकिन हरियाणा का गोरखपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। आइए, पश्चिम बंगाल का हरिपुर दिख रहा है, आंध्र प्रदेश का कोवाड़ा दिख रहा है, तमिलनाडु का कलपक्कम, कर्नाटक का कैगा, आइए, और तमिलनाडु का कुडनकुलम। तो ये भारत के प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्र हमने भारत के मैप में देखे, पढ़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।